तत्व बड़े वैसा तत्व क्या होगा? वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का किसका? उष्मा का कुचालक हो। क्या हो? कुचालक हो तो उसे क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? अधातु कहते हैं। अधातु कहते हैं। अब बड़े अधातु के गुण, ठीक है, यानी इसका हम लोग क्या देखेंगे? गुण देखेंगे कि इसमें क्या क्या गुण होता है ना, इसमें क्या क्या गुण होता है। उसमें देखे थे धातु में कि हम किसी लोहा को इधर से गर्म करते थे तो इधर से जलता था ना, इधर से जलता था। इसी तरह से भी आपको मिलेगा अधातु के गुण। किसका? अधातु के गुण। बनाइए, टॉपिक बनाइए सब लोग। लिख ले वैसा तत्व वाला लिख ले परिभाषा। टॉपिक बनाया था धातु के गुण, ये टॉपिक बनाया है ना। अगर आपको मन है कि सर जी उदाहरण का एग्जाम्पल दीजिए कि हम समझ सके तो बड़े लिख लीजिएगा। जैसे उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा कार्बन। क्या लिखिएगा? कार्बन, ऑक्सीजन, क्या है वो? क्लोरीन है, क्लोरीन। और है उसका नियॉन, एगो है हीलियम, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, एगो सल्फर। कहाँ हुआ? वैसा तत्व जो, हाँ, वैसा तत्व जो लिखल हुआ जो। पॉइंट है बुआरे, इसमें पॉइंट क्या है? देखिए कि अधातु जो होता है बुआरे, अधातु जो होता है वो एक तरह से भंगुर होता है। अधातु भंगुर होता है। क्या होता है? अधातु भंगुर होता है। अब कहे सर जी भंगुर का मतलब क्या होता है ना सवाल कि भंगुर का मतलब क्या होता है? तो बुआरे भंगुर का मतलब होता है चकनाचूर। क्या होता है? चकनाचूर हो जाना। ठीक है, भंगुर का होता है चकनाचूर हो जाना। अब मान लीजिए है कि हम फिर इतना को बर्फ के ढेला लेते हैं, ठीक है, और बर्फ को ढेला को हम जब मारेंगे हथौड़ी से तो क्या होगा? वैसे रहेगा। क्या होगा? दम चकनाचूर। क्या हो जाएगा? वो एक तरह से भंगुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंगुर उसी को कहते हैं। ठीक है, किसको? जो चकनाचूर जो तत्व हो जाए क्या कहलाएगा? भंगुर होगा। क्या होगा? भंगुर हो गया। यानी आधातु एक तरह से भंगुर होता है। ठीक है, क्या होता है? भंगुर होता है। उतार लिए तो आपको हम जानकारी दे दिए, ठीक है, कि अधातु किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बड़े अधातु के गुण देखेंगे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अधातु के गुण पर। कहाँ चलेंगे? अधातु के गुण पर चलिए कि अधातु का गुण क्या है। अधातु के गुण लिखिएगा कि अधातु सामान्य ताप पर, अधातु सामान्य ताप पर अधातु के पहला गुण है कि अधातु सामान्य ताप पर ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। पहला गुण है जाती है।
अधातु जो होता है उसकी एक नॉर्मल आग पर, ठीक है, एक नॉर्मल आग पर जो होता है उसका जो ठोस एवं गैस के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। यानी अधातु सामान्य ताप पर ठोस एवं गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? ठोस एवं गैस के रूप में पाया जाता है। बड़े इससे पहले हम देखे थे धातु को, ठीक है। तो धातु क्या था? धातु सिर्फ ठोस था। क्या था? सिर्फ ठोस था, ठीक। धातु क्या था? सिर्फ ठोस था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है अधातु? क्या धातु ठोस एवं गैस दोनों रूप में पाया जाता है। अधातु जो होता है ठोस एवं गैस दोनों रूप में पाया जाता है, लेकिन धातु सिर्फ एक ही रूप में। कौन में? ठोस में। किसमें? ठोस में। लेकिन अधातु ठोस एवं गैस दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसका देखिए दूसरा जो रूप कह रहा है, दूसरा गुण इसका कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? लिखिएगा अधातु, अधातु इसका दूसरा रूप है कि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। लिखिए अधातु, अधातु विद्युत, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है। होता है, ठीक है। क्या है? होता है। अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी अधातु तत्व से ऊष्मा आर पार नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या होगा? अधातु तत्व से ऊष्मा आर पार नहीं कर सकता है, चाहे करेंट, ठीक है। फिर इसका लिखिएगा तीसरा रूप वाले, तीसरा रूप लिखिएगा तीसरा कि अधातु, अधातु प्रायः, अधातु प्रायः ठोस एवं द्वारे, अधातु प्रायः ठोस एवं गैस के रूप में, ठोस एवं गैस के रूप में पाया जाता है। सबसे ऊपर तो लिखिए ना अधातु। इस सामान्य ताप की बात कर हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है? ताप पर, सामान्य ताप पर। यहाँ क्या है? धातु प्रायः ठोस एवं गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अधातु ठोस एवं गैस होता है। क्या होता है? ठोस एवं गैस होता है। चौथा लिखिएगा, चौथा पॉइंट बनाइएगा बुआ। अधातु का लिखिए, अधातु का, अधातु का द्रव्यनांक, द्रव्यनांक एवं नांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक कम होता है। क्या होता है? कम होता है। पांचवा लिखे बड़े कठोरता। क्या लिखिएगा? कठोरता। इसमें क्या होगा? अधातु जो होता है, अधातु मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। तो लिखिएगा अधातु, अधातु मुलायम होता है। लिखिए अधातु, अधातु मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। अधातु मुलायम होता है। आप एक बात बताइए, हम पका हुआ चावल को अगर मारेंगे हम थोड़ी सी आवाज करेगा? चाहे उड़ता हुआ गैस को अगर थोड़ी सी इससे मारेंगे तो कुछ आवाज करेगा? कुछ आवाज नहीं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अधातु में ध्वनि नहीं होता है, यानी अधातु से आवाज नहीं निकलता है। अधातु से आवाज नहीं निकल सकता है। इसमें लिखिएगा अधातु को पीटने पर, अधातु को, अधातु को, अधातु को पीटने पर, अधातु को
पीटने पर कोई आवाज अधातु के पीटने पर कोई आवाज नहीं निकलता है, कोई आवाज नहीं निकलता है। अधातु को पीटने पर कोई आवाज नहीं निकलता है। आप लोग जानते हैं कि अधातु जो होता है गैस होता है, ठोस एवं गैस दोनों होता है, ठीक है। इसमें लिख सकता है निकलता है वल की टूट कर चकनाचूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। वल्की और टूट कर क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है बुआरे। इसका एक और लिखे बुआरे, इसका साथ में लिखिएगा कि अधातु बुआरे, अधातु क्या होता है, अधातु अधातु चमकता है कि नहीं बुआरे, चमकता है। अधातु चमकीला नहीं होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है बुआरे। धातु में चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। देखिए अधातु के गुण का जो टॉपिक था हम लोग के इतना ही था, ठीक है। अधातु के जो गुण का टॉपिक था इतना ही था, और हम लोग को देखना है यौगिक, ठीक है। तो यौगिक हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग यौगिक देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, यौगिक देखेंगे। आज के खुराक में आप लोग को इतना ही मिलता है, ये विटामिन खा के आप लोग को घर पे सो जाना है, यानी याद करके सोना है। क्या करना है, याद करके सोना है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही पर समाप्त, और हम लोग पढ़ेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में यौगिक। क्या पढ़ेंगे, यौगिक। नेक्स्ट क्लास क्या चलेगा हम लोग का, यौगिक चलेगा। क्या चलेगा, यौगिक।